परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से हमारे जीवन में ये अवसर दिया परमेश्वर कि हम उसकी उपस्थिति में आए, उसके चरणों में बैठें और अपनी दृष्टि अपने जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं और उसके पवित्र इच्छाओं को अपने जीवन के लिए समझें उसके पवित्र वचन के द्वारा। इसलिए यह अवसर परमेश्वर ने हमें फिर से दिया है, उसकी ये दया है। इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में धन्यवाद करते हैं कि लगातार परमेश्वर हमारी सहायता करते चले आ रहे हैं, अवसर देते चले आ रहे हैं ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार अपने आप को बना सकें और प्रभु यीशु के स्वभाव को अंश करके प्राप्त करने पाएं। इसलिए अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए जो परमेश्वर का वचन को हमको देखना है, जो परमेश्वर ने दिया है, वो भजन संहिता 20 अध्याय उसका 4 और 5 पद, जो पिछले सप्ताह भी हमने इसको देखा था और उसको मनन किया था कि परमेश्वर हमारी मन की इच्छाओं को पूरी करे। और मन की इच्छाएं ये थी, जो वरदान मांगा था, मुंह मांगा वरदान, वो ये था कि हम हर जगह परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। और पिछले सप्ताह हमने देखा था कि वो झंडा कौन है, वो स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु का प्रेम है, उसकी सत्यता है और प्रभु यीशु मसीह में जयवंत जीवन होता है, आनंद और शांति का जीवन होता है। इस बात को हमने देखा था। और यदि हमारी ये प्रार्थना थी और अभी भी है, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे जीवन में ये अनुग्रह करता है। आज के दिन में भी हम और भी देखेंगे कि और किन किन चीजों को हम मांग सकते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर अपने उन वरदानों को हमें देना चाहते हैं। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम जानते हैं प्रभु, एक एक पल आपका दिया हुआ है। आपकी कृपा से हम आज के दिन को देखते हैं और उसके पीछे आपका एक उद्देश्य है। जैसा कि रोमियो 2:4 पद में लिखा है, क्या तू नहीं जानता कि उसकी कृपा तुझे मन फिराना सिखाती है। और इसलिए प्रभु, आज भी हम अपने जीवन को देखने पाएं आपके पवित्र वचन के प्रकाश में कि हमको किन बातों से मन फिराने की आवश्यकता है। आज के दिन में कहां कहां पर प्रभु आपके योग्य जीवन हमारा नहीं है, आज के दिन में आप हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर, अपने आप को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। बोलने में मेरी सहायता अगुवाई कीजिए। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने हमें दिया है प्रभु, और लगातार इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करते हैं। और वैसे ही आज के दिन में जितने ऑनलाइन और यहाँ पर भी उपस्थित होकर मेरे प्रिय भाई बहन लोग सुनते हैं आपके पवित्र वचन को, हर एक के जीवन में आपकी उत्तम आशीष आए और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन की कमियों को देखकर मांग सकें, आपसे इच्छा कर सकें, हृदय के अंदर लालसा कर सकें। ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने से पहले
परमेश्वर की महिमा करेंगे गीतों के द्वारा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और परमेश्वर ने हमें आज के दिन को दिखाया, संभाल के रखा, इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और एक गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। आप जहां कहीं भी हैं हमारे साथ परमेश्वर पिता की महिमा कर सकते हैं। भाई इस गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे। मौजों में
जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे, पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारा राजा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम यही सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम यही सुनाते। आइए एक और गीत को सुनेंगे भक्ति के द्वारा। धन्यवाद प्रभु। मेरे
धन्यवाद प्रभु परमेश्वर का। सच में हम प्रभु के योग्य नहीं थी, मैं किसी प्रकार से, और कभी संसार में मैं पड़ी हुई थी, एक बहुत बड़ी मैं पापी प्रभु की दृष्टि में, और मैं निर्धन थी, कंगाल थी, मैं प्रभु के प्रेम से वंचित थी, और निर्धन थी, मैं कंगाल थी, छूछी थी प्रभु की दृष्टि में। लेकिन कैसे प्रभु मुझे उस पाप के दर्दे से खींच के निकाला। रोगी थी मैं, प्रभु कैसे मुझे चंगाई दिया और प्रकार से मुझे स्वस्थ भला चंगा रखा और अपनी महिमा में मुझे लेके आया। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सुंदर महिमा के गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है अपने समीप, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें, गीतों के द्वारा, बोली भाषा के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। चाहे हम जहां भी रहें, कहीं भी रहें, अपने जीवन के द्वारा अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें, इसीलिए उसने बुलाया है। जैसे कि हमने वचन में देखा कि पिछले संडे को हमने देखा था परमेश्वर के जन की प्रार्थना विजय के लिए, और उसमें उसने अपने हृदय की इच्छा को परमेश्वर के सामने रखा था और उससे वरदान मांगा था, और ये वरदान मांगा था कि अपने जीवित परमेश्वर के नाम से हम झंडे खड़े करेंगे। और तब परमेश्वर ने उसको मुंह मांगा वरदान दिया। ऐसे ही यदि हम भी अपने जीवन में अपने हृदय की पुकार से परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर को पुकारें और मांगे, तो हमको भी वो मुंह मांगा वरदान देगा। यदि उसके अनुसार प्रभु यीशु स्वयं है वो झंडा जिसको जगह जगह स्थापित करना है, गाड़ना है, प्रकट करना है। वो प्रेम, आनंद, शांति, सत्य, प्रकाश का झंडा है, वो जय का झंडा है। इसको हमने देखा था। आज इसी वचन से हम और आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर और क्या चाहते हैं हमारे जीवन से कि हम मांगे और वो हमको मुंह मांगा वरदान दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग मांगे उसको। प्रभु यीशु ने मत्ती 7:7 में कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मतलब प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि तुम मांगो मुझसे और तब फिर तुमको दे दिया जाएगा। हाँ, परंतु जो मांगना है तो उसकी इच्छा से मांगना है, नहीं तो क्या होगा। याकूब 4 अध्याय उसका देखिए 2, 3, 4 पद पढ़िए वाला। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगो और पाते नहीं, इसलिए अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर का जन याकूब बोल रहा है परमेश्वर के लोगों को कि तुम मांगते अवश्य हो, लालसा करते हो, परंतु इसलिए मांगते हो कि अपने भोग विलास में या अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को पूरा करो, और इस कारण से तुमको मिलता नहीं। मांगते जरूर हो परंतु मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा में ये नहीं है, इसलिए तुमको नहीं मिलेगा। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग परमेश्वर से मांगे थे, परमेश्वर ने उसको दिया था। 106 का 15 पद में परमेश्वर ने उसको दिया था
हालांकि उसको परख रहे थे लोग, क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने परखा था कि वो परमेश्वर हमको मन्ना तो खिला सकता है और रोटी से तृप्त तो कर सकता है, भोजन दे सकता है, परंतु क्या वो हमको, और तब फिर देखिए क्या लिखा है, दिया परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। हाँ देखिए, परमेश्वर ने बता दिया कि मैं दे सकता हूं। ऐसा नहीं कि तुम जो मांगोगे मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, परंतु मैं जानता हूं, बोलता है परमेश्वर, कि हमारी वास्तविक क्या आवश्यकता है या हमारे लिए क्या चीज भला है और क्या चीज बुरा है। वो परमेश्वर भली भांति जानते हैं हमारे जीवन को और हमारे भविष्य को भी जानते हैं वो। और इस कारण से जब परमेश्वर की इच्छा में एक व्यक्ति कोई चीजों को मांगता है, वरदान मांगता है परमेश्वर से, तो निश्चित रूप से तो, और मांगना भी कैसे है, दानियल 9 अध्याय उसको 30 पद देखिए तो हमको कैसे मांगना चाहिए परमेश्वर से, मतलब किनकी मांग को पूरा करता है वो। यहां पर देखिए, परमेश्वर के जन है, समर्पित जन है परमेश्वर का, होल हार्टेड लाइफ है इसका, और इस कारण से कैसे मांग रहा है ये। तब मैं अपना मुख पर प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। देखिए, पश्चाताप के साथ मुंह में टाट ओढ़कर, टाट को ओढ़ना मतलब पश्चातापी हृदय के साथ अपने आप को एकदम दीन करके, ये जानकर कि वो परमेश्वर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एकदम निर्बल हूं, एकदम कमजोर हूं, मैं लाचार हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता प्रभु, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है। ऐसा करके जब एक व्यक्ति गिड़गिड़ाहट के साथ, उपवास के साथ परमेश्वर से मांगता है, तब परमेश्वर उसको देता है। यहां पर लिखा हुआ है, पिछले समय हमने देखा था इस्राएल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 6वें पद में कैसे मांगना है हमको। पहले तो हमको चाहिए कि हम, आज लोग मांगते बहुत हैं, प्रभु यीशु ने कहा तुम मांगते हो, क्या मांगते हो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, ये अन्य जाति लोग मांगते हैं। संसार में लोग यही मांगते हैं, जिससे भी, जिस पर वो लोग विश्वास करते हैं, जिस ईश्वर पर भी वो विश्वास करते हैं, उसे क्या मांगते हैं वो लोग, शारीरिक चीजों को मांगते हैं, शारीरिक आवश्यकताओं को मांगते हैं। प्रभु यीशु ने कहा इन सब चीजों को मांगने की भी जरूरत नहीं तुमको, क्यों, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। जिनके पास स्वर्ग में वो पिता नहीं है, परमेश्वर नहीं है, जिसको लोग नहीं जानते हैं कि वो परमेश्वर उनकी एक एक चीजों को जानता है, उनकी एक एक चीज आवश्यकताओं को समझता है, जानता है, और इस कारण से बोलता है ये सब चीजें तो परमेश्वर जानता है, इसको मांगने की जरूरत नहीं। ये अन्य जातियों के समान बकबक मत करो, उसी चीज को रिपीट मत करते रहो, मांगते मत रहो, शरीर की आवश्यकताओं को रखते मत रहो, सब कुछ जानता है। आज देखिए यहां पर इधर पुस्तक, हाँ ये इस हाथ का 6 ना, हाँ, यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। देखो, क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि अपने इस परमेश्वर के जन के ऊपर थी। ये हमको जांचना है, हमको जानना है पहले परमेश्वर के लोगों को कि क्या परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर है, क्या उसका जीवन मेरे पास है। सबसे पहला जीवन, क्या मैं स्वतः है वो सत्य का झंडा बना हूं मैं, क्या सत्यता मेरे पास है, क्या उसका प्रेम मेरे हृदय के अंदर है।
और तब तो उसकी कृपा दृष्टि मुझ पर होगी, और तब जो कुछ भी हम मांगेंगे, परमेश्वर के लोग मांगेंगे, परमेश्वर उनको निश्चित रूप से वो देता है और देगा। और एक तरीका यहां पर लिखा है, उसी का एजरा 8 का 21 पद से भी पढ़ लीजिए। देखिए यहां पर एजरा और दूसरे कैसे प्रार्थना करवाया अपने लोगों से, जो लोग बंधुआई से निकल कर चले आ रहे थे, लोग बाबुल के बंधुआई में थे और वहां से अब छुटकारा पाकर अपने देश इस्राएल देश वो चले आ रहे थे, परंतु रास्ते में बहुत खतरनाक मार्ग था और शत्रु बहुत थे वहां मार्ग में। और देखिए परमेश्वर से तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। देखिए पहले परमेश्वर ने यहाँ पर परमेश्वर के जन ने उपवास का प्रचार करवाया। हजारों इस्राएली लोग वापस आ रहे थे बंधुआई से। वो जानता था, क्योंकि परमेश्वर का जन था ये एजरा, निपुण शास्त्री था, परमेश्वर के एक एक वचनों को जानता था, व्यवस्था को जानता था, और इसलिए उसमें क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर कब अपने, वो सब कुछ जानता था। और इसी कारण से उसने वहां पर उपवास का प्रचार करवाया, इस आशय से प्रचार करवाया कि क्या हो, सब लोग दीन हो, परमेश्वर के चरणों में आए, टूटे, अपने पाप अपराधों को स्वीकार करें, अपने अहंकार को तोड़ें, दीन हो, और अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए सरल यात्रा मांगे या सीधा यात्रा मांगे। परमेश्वर जो है सीधा यात्रा देने वाला परमेश्वर है, मार्ग को, कठिन मार्ग को सरल करने वाला परमेश्वर है। और काहे के लिए आगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। गगली, इसलिए वो अब दीन ही होना है। क्यों? क्योंकि इससे पहले वो राजा के सामने जहां पर बंधुआई में था, उनको गवाही दे चुका था कि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, और परमेश्वर हमारी हर बातों में सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं हर एक चीजों में। इस कारण से, चूंकि पहले ही गवाही दे चुके थे, इस कारण से राजा से सिपाहियों का दल मांगने से वो लजा रहा था। अब राजा के पास जाऊंगा तो क्या सोचेगा वो, मैं तो पहले उसकी इतनी बड़ी बड़ी गवाही दे चुका हूं, अपने परमेश्वर की महिमा कर चुका हूं, और इसलिए अब चूंकि मार्ग के शत्रुओं से बचना तो है ही, तो क्या करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, अपने आप को दीन करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी जब हम परमेश्वर के चरणों में आ चुके हैं, जो लोग उद्धार का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, अब परमेश्वर से हमको इसी तरह से सरल यात्रा मांगने की आवश्यकता है, प्रभु के चरणों में आने की आवश्यकता है, दीन होने की आवश्यकता है। तब परमेश्वर अपनी अद्भुत सामर्थ, अपनी अद्भुत सहायता हमारे जीवन में प्रकट करता है। और इस प्रकार से मांगना है। वो कैसे मांगना चाहिए हमने देख लिया। ऐसे जब तक एक विश्वासी नहीं मांगेगा तब तक वो परमेश्वर नहीं सुनता है, नहीं सुनेगा वो परमेश्वर, जब तक उसके चरणों में एक व्यक्ति दीन होकर नहीं मांगेगा, जब तक हृदय के अंदर निष्कपट नहीं होगा। क्योंकि पहला इतिहास 16:9, दूसरा इतिहास 16:9 पद हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की कृपा दृष्टि इस पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है ताकि जिनका हृदय उसकी ओर से निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को
देखो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है। वो परमेश्वर लालायित है अपने लोगों की सहायता करने के लिए, परंतु तभी सहायता करता है जब परमेश्वर के लोग उसके चरणों में आते हैं। तो इस प्रकार से हमको मांगना है और निश्चित रूप से वो हमको भी मुंह मांगा वरदान देगा। राजा दाऊद ने वर मांगा भजन 27 का 4 पद में, साम 27:4 में, कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हाँ देखिए, यहाँ पर उसने वर मांगा कि उसके भवन में रहने पाऊं। हाँ, उससे पहले एक और वर मांगना है। यूहन्ना 4 उसका 10वां पद पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हाँ देखो, यदि वो वरदान को तू जानती, प्रभु यीशु बोल रहे थे सामरी स्त्री से, यदि तू जानती उस वरदान को जो स्वयं प्रभु यीशु थे। रोमियो 6:23 पद में पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु ही वो परमेश्वर का वरदान है, गिफ्ट ऑफ गॉड है। यदि एक व्यक्ति जान जाए संसार में, आज प्रिय भाइयों बहनों, संसार के लोग इसी बात को नहीं जान रहे हैं और इसी कारण से मांग नहीं पा रहे हैं और उस जीवन के जल से वंचित हैं, हमेशा के जीवन से वंचित हैं। वो अद्भुत आनंद और शांति, वो प्रेम से आज वंचित हैं, क्योंकि उस वरदान को नहीं जानते। वो प्रभु यीशु कौन था जो इस संसार में आए हुए थे, जो 33.5 साल तक इस संसार में रहे, 3.5 साल तक सेवा किए। आज जानते, प्रभु यीशु बोल रहे थे उस स्त्री को, यदि तू उस वरदान को जानती, तू स्वतः मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। आज यदि वो जीवन का जल किसी के पास नहीं है तो मांग सकता है और मांगे लेना चाहिए। क्यों? नहीं तो हमेशा फिर प्यासी रहेगी बोला। और इस जल को यदि तू पी लेगी, जीवन का जल को, तो अनंत काल तक फिर प्यासी नहीं होगी। नहीं तो अनंत काल तक एक व्यक्ति प्यासा रहेगा। प्रभु यीशु ने एक घटना बताया धनवान और लाजर का। और धनवान जब उसकी मृत्यु हुई तो आग में चला गया, अधोलोक में चला गया, और उसने कहा इब्राहिम से कि मैं एक एक बूंद पानी के लिए कैसा हूं। कब तक रहेगा वो? अनंत काल तक। प्रभु यीशु ने ये वरदान के विषय में बताया, और इसलिए इस वरदान को तो हमको मांगना ही चाहिए। हर व्यक्ति पास ये वरदान होना चाहिए, ताकि हर समय वो तृप्त रहें और उसकी इच्छा के अनुसार चलते रहें। फिर उसके बाद जैसे भाई ने पढ़ा कि राजा दाऊद ने मांगा, एक वर मैंने मांगा है कि तेरे भवन में हमें हमेशा। ये भी वरदान है प्रिय भाइयों और बहनों। कैसे वरदान है? 6:65 पन्ना यूहन्ना। ये भी परमेश्वर का वरदान है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में रहे। पढ़िए। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। जब तक पिता की ओर से, परमेश्वर की ओर से वरदान न मिले किसी को कि वो परमेश्वर के समीप रहे, हमेशा समीप रहे उसके, और उसके भवन की चिकनाई से तृप्त हो, उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हो, कोई व्यक्ति परमेश्वर के समीप आ नहीं सकता। ये परमेश्वर को वरदान होता है। इसलिए
64 का 30 पद, चौथे पद में भी लिखा है 65 के, जिनको वो चुनता है, चुनकर अपने समीप आने देता है, वही लोग आ सकते हैं, कोई दूसरे लोग नहीं आ सकते। और इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम आए हैं, यदि ये अनुग्रह हम पर हुआ है परमेश्वर का कि आज हम उसके भवन की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, उसकी उपस्थिति में परमेश्वर के आनंद और शांति और प्रेम और आपस के प्रेम को हम यदि महसूस करते हैं, तो ये बहुत ही अद्भुत बात है। ये परमेश्वर का वरदान है और इस कारण से हमेशा उसके भवन में ही हम रहने पाए। क्यों? क्योंकि जो लोग भवन में रहेंगे, 84 उसका 4 पद भी पढ़ी भजन, क्या ही धन्य है वो जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। केवल वही लोग निरंतर स्तुति कर पाएंगे जो लोग उसके भवन में रहते हैं, अर्थात जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं हमेशा, वही लोग निरंतर उसकी स्तुति करने पाएंगे। अब चाहे कार्यस्थल में जाएं, चाहे बाजार में जाएं, चाहे किचन में रहें, चाहे अपने घर के अंदर रहें, ओ निरंतर अपने जीवित परमेश्वर की स्तुति जब तक शरीर में रहें इस संसार में, तब तक और उसके बाद भी अनंत अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ जब रहेंगे तो भी निरंतर स्तुति करते रहेंगे। देखिए, इसलिए परमेश्वर का भवन की आशीषें ये अद्भुत आशीषें होती है और इसी कारण से परमेश्वर के भवन से कभी कटने के लिए सोचना नहीं चाहिए और उसकी आशीषों का हर समय प्राप्त करने की इच्छा ही करना चाहिए हमें। इसलिए इन सब चीजों को परमेश्वर के लोगों ने मांगा और उन्हें मिला और परमेश्वर ने उनको दिया और देता ही रहता है। परमेश्वर उनको देता है। पहला इतिहास 4 अध्याय उसका 10वां पद पढ़िए। याबेस ने इसराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हाँ, उसका 9वां पद भी पढ़ लो। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। देखिए, जो लोग बहुत पीड़ा उठाकर, दुख उठाकर आगे बढ़ते हैं या उस जीवन को प्राप्त करते हैं या जो उनके जीवन के द्वारा लोग जीवन पाते हैं, बहुत पीड़ा उठाते हैं, ठीक है। पौलुस प्रेरित कहता है, मैं जच्चा की सी पीड़ा उठाता हूं अभी भी। उसके पहले तो पीड़ा उठाता ही रहा हो। दूसरा, किस कलीसिया की चिंताएं मुझको नहीं सताती, और उसके बाद वो ऐसी पीड़ा उठाता रहा। तो यहां पर याबेश ने परमेश्वर से वरदान मांगा, प्रार्थना की, और प्रार्थना क्या किया उसने? भला होता कि तू देता। देखिए, चीजों को आशीष आशीष कहते रहते हैं, भौतिक चीजों को आशीष बोलते रहते हैं। परमेश्वर के लोग तो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा कि भौतिक चीजों को उन्होंने मांगा हो। वो ऐसी चीजों को मांग रहे हैं तो सचमुच में मुझको आशीष देता कि क्या करता कि तुम मेरा तो देश बढ़ा देता। प्रभु, मैं अकेला हूं। जैसा कि परमेश्वर ने इब्राहिम के विषय में कहा, परमेश्वर ने इब्राहिम को जब वो अकेला था तब बुलाया। यशायाह 51:2 पद में लिखा हुआ है, जब वो अकेला था तब परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसको आशीष दी और उसको बढ़ा दिया। मतलब मल्टीप्लाई कर, बढ़ा दिया मतलब उसको धन संपत्ति से मतलब नहीं था। यहां पर उसको बढ़ा दिए कहने का मतलब ओ इस्राएल, उसको देश के रूप में स्थापित कर दिया। असंख्य
जिसकी गिनती कभी हो नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था आकाश के तारों के समान और समुद्र की बालू की नाई मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा या तुझको मैं बढ़ा दूंगा। ऐसी आशीष आपने मांगा कभी? अब से मांगिएगा, प्रभु मुझको मल्टीप्लाई कीजिए, प्रभु मैं अकेला हूं, मुझको और कई गुना बढ़ाइए, मेरे द्वारा और लोग जीवन पाएं, उद्धार पाएं और अब जीवित परमेश्वर के चरणों में आए, दीन हो, टूटे। उसने ऐसी आशीष मांगा, तेरा हाथ मेरे ऊपर होता। देखो उसका हाथ, परमेश्वर का हाथ को मांग रहा था, मतलब परमेश्वर की आशीष हर समय उसके ऊपर रहता, परमेश्वर की कृपा हर समय उसके ऊपर रहता। वो ऐसी प्रार्थना कर रहा है, वो तो ऐसी प्रार्थना की है उसने। और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता। हाँ, तू मुझको बुराई से ऐसा बचा रखता जिससे मैं पीड़ित ना होता, या जिसके कारण से मुझको कभी खेद ना होता अनंत काल तक, या किसी के लिए मैं पीड़ा का कारण नहीं बनता। प्रभु यीशु ने भी सिखाया, प्रभु के प्रार्थना जब सिखाया उसने कहा, हाँ प्रार्थना ऐसे करना है, प्रभु मुझे परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रतिदिन की प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, सुबह की प्रार्थना। हाँ प्रभु आज दिन भर मुझको बुराइयों से बचा कर रख लेना प्रभु, दिन भर आपका भय मानता ही रहूं मैं, आपके पवित्र वचन के अनुसार ये पवित्र जीवन में आगे बढ़ता ही रहूं। ऐसा मांगने की जरूरत है। उसने, याबेश ने ऐसा मांगा, और चूंकि उसकी हृदय की लालसा ऐसी थी, अपने और सब भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित हुआ। परमेश्वर ऐसी प्रतिष्ठित नहीं करता है। पिछले दिनों हमने देखा था यूसुफ के विषय में, वो अपने भाइयों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। परमेश्वर ने उसको बना दिया। ऐसे ही यदि एक विश्वासी की, एक उद्धार पाए हुए जन की ऐसी हृदय की यदि लालसा है, हृदय की पुकार है परमेश्वर से, यदि हृदय से परमेश्वर से ऐसे वरदान यदि मांग रहा हो, आशीषें मांग रहा हो, तो परमेश्वर, और यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसके प्रार्थना के अनुसार, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। देखो जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। परमेश्वर एक व्यक्ति को बढ़ाना ही चाहता है, दूसरों के लिए आशीष का कारण ही बनाना चाहता है, क्योंकि आरंभ में ही परमेश्वर ने घोषणा कर दिया है इब्राहिम से कि तू आशीष का मूल होगा और तू आशीषित होगा और तू आशीष का मूल हो जाएगा, मतलब तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे। और इस प्रकार से यदि हमारी ऐसी प्रार्थना है, यदि हम क्या मांगते हैं परमेश्वर से, हम देख रहे हैं आज के दिन में, और क्या मांगना चाहिए हमको, किन आशीषों को मांगना चाहिए हम अपने जीवन में, इन चीजों को हम देख रहे हैं आज। तो ऐसे यदि हमारी पुकार हो, हमारी प्रार्थना हो, परमेश्वर से मांग हो, तो अवश्य हमको वो देता है। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, उसका 9वां पद में देखिए, यहां पर परमेश्वर के जन एलियाह ने, एलीशा ने एलियाह से मांगा। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। देखिए यहां पर एलियाह एलीशा से कह रहा है, जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, जो उसका टहलुआ बना हुआ था, उसको छोड़ूंगा ही नहीं बोल रहा था, जबकि वो बार बार बोल रहा था मैं अब नदी के पार जाऊंगा, यरदन नदी के पार जाना है मुझको, बेतेल को जाना है, यरीहो को जाना है, तू कहां जाएगा मेरे साथ। एक तरह से परमेश्वर इस तरह से परखता है, वो
परंतु उसने कहा नहीं प्रभु, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे पीछे ही पीछे जाऊंगा, तुझको छोड़ूंगा नहीं प्रभु। और चूंकि ऐसा उसने किया, और तब एलिय्याह ने कहा मांग अब तू, जो कुछ तू मांगेगा दे देगा। तो उसने मांगा थी, तो कैसा मांगा, वो क्या मांगा? एलीशा ने कहा तुझ में जो आत्मा है। हाँ देखो क्या मांगा, उत्तम चीज मांगा वो, तुझ में जो आत्मा है। वो देखा था एलिय्याह के जीवन को, एलिय्याह के जीवन के द्वारा वो आश्चर्य कर्मों को देखा था। वो कैसे मुर्दों को भी जिलाता है, ये तो मुर्दे जीवित हो जाते हैं उससे, और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। तो वो तो आकाश से आग गिरता है इससे। और उसने देखा था इन सब चीजों को, उसने कहा तुझ में जो आत्मा है उसका डबल पोर्शन मुझको मिलना चाहिए, दूना आत्मा मिलना चाहिए। उसने कहा कठिन बात है ये, मांगा है, अच्छी बात मांगा है, परंतु तूने कठिन बात मांगी, परंतु फिर भी होगा, तुझसे दिया जाएगा। कब कब दिया जाएगा? एलिय्याह ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। आ लिए जाने के बाद देखने पाए, मतलब उस अनदेखे परमेश्वर को यदि तू देखता रहे, जो आंखों से दिख रहा है उसको नहीं। आंखों से दिखने वाले चीजों पर तो सब लोग विश्वास करते हैं, आंखों की दृष्टि से। ये संसार, सारा संसार विश्वास करता है। जो चीज आंखों से दिखाई देता है मनुष्य की, जो चीज सामने है हमारे, जो धन संपत्ति भौतिक आशीषें, संसारी लोग जो बड़े बड़े बढ़े हुए हैं, वो तो आंखों से दिखता है। यहां पर परमेश्वर ने जन ने कहा मेरे उठा लिए जाने के बाद यदि तू मुझको देखने पाए। और बिल्कुल वैसे ही, और प्रभु यीशु उठा लिए जाने के बाद क्या हमारी दृष्टि उसकी ओर है? क्या उसकी ओर हम देख रहे हैं? अनदेखी चीजों को। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय में लिखा हुआ है 16 पद से आगे, क्योंकि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी चीजों को हम देखते रहते हैं। क्योंकि जो देखी हुई चीजें हैं बिल्कुल थोड़े दिनों की हैं, परंतु अनदेखी चीजें, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। देखो अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। क्या आज हमारी दृष्टि है स्वर्ग की ओर? क्या विश्वास से देख रहे हैं, या अपने आमने सामने की चीजों को देख रहे हैं, संसार की ओर देख रहे हैं? इब्रानी 11 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो लोग उस देश की ओर देखते रहते हैं। हाँ पढ़ो बोले। और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है, इसराइलियों के विषय में बोल रहा है कि जिस देश से वे लोग निकल आए थे, और यदि उसी देश की शुद्धि रखते तो उन्हें लौट जाने का विचार होता। मतलब यदि इस संसार से परमेश्वर ने हमको निकाला है, परमेश्वर के लोगों को यदि निकाला है, हमको देखना है कि मुझको निकाला है कि नहीं इस संसार से। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मैंने तुम्हें इस संसार से निकाल लिया है, संसार से चुन लिया है। तो यदि संसार से निकाल लिया है तो इसे संसार की ही चीजों को यदि हम देखते रहें, या संसार की ही चीजों को यदि हम प्राप्त करने की लालसा करते रहें, प्रयास करते रहें, तो क्या होगा? तो उनको लौट जाने का विचार होता। आज बहुत सारे लोग इस जीवन को पाते हैं, उद्धार के जीवन को, प्रभु यीशु के पास आते हैं और सुंदर अनुभव करते हैं आनंद और शांति का, पापों की क्षमा और छुटकारे का। परंतु चूंकि इस संसार की ओर ध्यान हो जाता है, संसार थोड़े दिनों के बाद प्रिय लगने लग जाता है और फिर संसार में ही लौट जाते हैं। यहां पर वही बोल रहा है यदि इनको, हाँ आगे पढ़िए उसको। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। देखो वो लोग उत्तम स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, और इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में
उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। आज हमारे लिए भी तो नगर तैयार है ना। प्रभु यीशु ने कहा ना, अपने लोगों को, अपने चेलों को, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, तैयार हो जाएगा फिर तुमको लेने के लिए आऊंगा, ताकि मैं जहां रहता हूं वहां सर्वदा तुम मेरे साथ रहोगे। आज जो लोग ऐसी लालसा करते हैं उत्तम देश की, उस स्वर्गीय देश की, ओ परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा रहने की जो लोग लालसा करते हैं, और लोग फिर इस संसार की चीजों में फंसते नहीं, संसार की ओर दृष्टि नहीं लगाते या उस पर मन नहीं लगाते, संसार की बातों पर मन नहीं लगाते, मन लगता नहीं, और मन लगेगा तो फंसने के चांसेस होता है। इस प्रकार से ये परमेश्वर के लोग इस तरह से चलते रहे, मांगते रहे, और परमेश्वर उनको देता ही रहा। सुलेमान बादशाह की मांग को हम लोग सब जानते हैं, जो पहला राजा 3 अध्याय में दिया है। उसने परमेश्वर से जब राजा बन गया, इस्राएल देश का राजा, इस्राएल का राजा था, उस समय यहूदा अलग नहीं हुआ था, और तब उसने परमेश्वर से वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? धन संपत्ति नहीं, भला विवेक शक्ति मुझको दे दे परमेश्वर, ताकि क्या भला है क्या बुरा है मैं समझ सकूं, मुझको विवेक दे, मुझे बुद्धि दे। ये मांगा था, परमेश्वर ने उसको दिया था। और उतना ही नहीं, जो तूने नहीं मांगा वो भी देता हूं, बोला भी देता हूं। तेरे समान धनी कोई हो नहीं सकता, नहीं होगा तेरे समान कोई धनी। और उसकी कीर्ति उस समय के लोगों में फैल चुकी थी। में आज भी सुलेमान बादशाह के विषय में जब पढ़ते हैं लोग हिस्ट्री में, तो उसकी महिमा को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से उसने मांगा और परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, वो हमेशा देता है। और हमको क्या मांगना चाहिए? हम बहुत जल्दी में जा रहे हैं, हमको और क्या मांगना चाहिए? परमेश्वर से क्या मांगे? देखिए चेलों ने क्या मांगा। हाँ, पहला प्रेरितों का 4 अध्याय, हाँ, उसके ऊपर से पैराग्राफ जहां शुरू हुआ है वहां पढ़ लो। हाँ, 27 से पढ़ो। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठा हुए, कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था यही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हिवाव से सुनाए। चंगा करने के लिए आज तू अपना हाथ बढ़ा, कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। और जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हिवाव से सुनाते रहे। देखिए क्या वरदान मांग रहे थे परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु के चेले लोग। और बार बार प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद थे, डरे हुए थे पहले। जैसे ही पवित्र आत्मा आया उनके अंदर, वो ही आ गया, वो सामर्थ आ गया उनके अंदर, और किसी चीज से अब वो लोग नहीं डर रहे हैं। न तो याजकों से डर रहे हैं, न तो महायाजकों से डर रहे हैं, और न तो वो लोग जेल जाने से डर रहे हैं, और न तो बेटे खाने से डर रहे हैं, न ही मरने से डर रहे हैं, और न ही उनकी धमकियों से डर रहे हैं। देखो चेले इकट्ठे हो गए, ओ परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर देखिए उनकी धमकियों को देखिए, और हमको ये वरदान दीजिए। क्या मांग रहे हैं वो लोग? तेरा वचन वरदान मांग रहे हैं कि तेरा वचन हम और हियाव से सुनाएं। हियाव से सुनाएं मतलब निडर होकर सुनाएं, हम डरने ना पाए उनसे, हम उनसे भयभीत ना होने पाए। और तब परमेश्वर ने दिया कि नहीं दिया? क्या दे दिया उनको? पवित्र आत्मा से भर दिया उनको पूरी रीति से। और तब फिर उसके बाद वो लोग हियाव से, बिना पवित्र आत्मा के कोई हियाव से सुना नहीं सकता परमेश्वर के वचन को।
इसलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी आवश्यकता है, भरपूर। और इसलिए ऐसे मांगने की आवश्यकता है, ऐसे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है, परमेश्वर के कामों के लिए तत्पर रहने की आवश्यकता है। और तब निश्चित रूप से परमेश्वर उनको वो देता ही है और देगा ही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए इन सब चीजों को हमको मांगना चाहिए। एक चीज और, रोमियो 15 अध्याय उसका 5वां पद देखिए तो। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। देखो यहाँ पर पौलुस पत्र में लिख रहा है, और तुमको और वरदानों से तो परमेश्वर ने भर दिया और सुंदर जीवन दे दिया। उसकी बड़ी कृपा तुम पर हुई कि आज तुम उसके गवाह हो गए। अब यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है उनका, और हिया परमेश्वर ये भी वरदान तुमको दे दे कि तुम एक मन के रहो। कलीसिया के अंदर परमेश्वर के लोग एक मन होना चाहिए, एक ही बात कहना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही बोलना चाहिए और परमेश्वर के वचन में एकदम सहमत होना चाहिए। ये भी वरदान है। ये वरदान परमेश्वर देता है जब परमेश्वर के लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। यह परमेश्वर हमको ये भी वरदान दीजिए प्रभु। कोई कहता है अपोल्लोस का, कोई कहता है मैं पतरस का हूं, कैफा का हूं, कोई कहता है मैं मसीह का हूं, कोई कहता है मैं पौलुस का हूं। देखो ये कुरिन्थियों की कलीसिया में था, मतलब उनका मन बटा हुआ था। एक कलीसिया के अंदर वो लोग एक नहीं थे, हर एक का मन अलग या गुटबंदी था, गुटबाजी था, ग्रुप था अलग अलग। परमेश्वर नहीं चाहता। ये वरदान मांगो बोलता है कलीसिया के अंदर। इसके लिए प्रार्थना करो कि एक मन के रहो, एक ही बात कहो। और इस प्रकार से यदि इन वरदानों को हम मांगते हैं परमेश्वर से, यदि ऐसी हमारी प्रार्थना है, यदि ये हमारी हृदय की इच्छा है, परमेश्वर के लोगों की यदि ये हृदय की इच्छा है, तो निश्चित रूप से परमेश्वर उसकी योजना के अनुसार बोलता है, वो तुझको मुंह मांगा वरदान दे देगा, हृदय की इच्छा को पूरी कर देगा, आशीषित कर देगा इन सब चीजों को देकर। और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें कि हम जांचें अपने जीवन को, हम अपने जीवन को जांचें कि क्या जो हमने वचन में सुना, क्या हमारी प्रार्थना का विषय ऐसा है, क्या हमारी प्रार्थनाएं ऐसी है, हमारे हृदय की इच्छा क्या ऐसी है जो हमने परमेश्वर के वचन में सुना है। और यदि है तो परमेश्वर विश्वास योग्य और सच्चा परमेश्वर है, वो अवश्य अपने लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए एक गीत और सुनेंगे परमेश्वर की महिमा में, और उसके बाद आज की इस आराधना को समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। और अवश्य ही परमेश्वर ने हमें से हर एक से बात किया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक गीत के द्वारा मैं परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहता हूँ। ये गीत जब हम सुनते हैं तो हम भी अपने हृदय को खोलें और अपने हृदय को जांचें कि क्या सचमुच में हमारा संबंध हमारे परमेश्वर के साथ में जैसा होना चाहिए वैसा है कि जो पवित्रता परमेश्वर हमसे चाहता है वो पवित्रता हमारे
मन में है कि नहीं, हमारे जीवन में है कि नहीं। यदि नहीं है तो हम, जैसा हमने सुना कि हम उस परमेश्वर से मांगे। आइए इस गीत को सुनते हैं। पड़ा है कहाँ तू, रे मन मूरख पड़ा है कहाँ तू, प्रभु को कर ले तू स्वीकार, प्रभु को कर ले तू स्वीकार, प्रभु को कर ले प्रभु को कर दे तू स्वीकार। ले मन मूरख पड़ा है कहाँ तू, सकेगा ये संसार कुछ, देगा तुझे वो प्रभु ही सब कुछ, दे ना सकेगा ये संसार कुछ, देगा तुझे वो प्रभु ही सब कुछ। भटका हुआ है फिर क्यों तू रे, भटका हुआ है फिर क्यों तू रे, रे मन मूरख पड़ा है कहाँ तू, प्रभु को कर दे तू स्वीकार। आज समय है कर ले तौबा, प्रभु के निकट तू आज ही आजा, आज समय है कर ले तौबा, प्रभु के निकट तू आज ही आजा, अंत समय नहीं तो पछताएगा, अंत समय नहीं तो पछताएगा, रे मन मूरख पड़ा है कहाँ तू,
एक पाप से निकट तो आके देख ले तू रे, निकट तो आके देख ले तू रे। मन मूरत पड़ा है कहाँ तू, प्रभु को कर दे तू स्वीकार, प्रभु को कर दे तू स्वीकार, प्रभु को कर दे तू स्वीकार, प्रभु को कर दे प्रभु को कर दे परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ उस गीत के लिए। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमको ये सुंदर अवसर दिया है। अभी भी समय है कि प्रभु के चरणों में आ सकते हैं, अपने आप को दीन कर सकते हैं, तोड़ कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, अपने पापों को मान सकते हैं और प्रभु यीशु के लहू से धुल सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं, इस सुंदर जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए और हमको आगे आना चाहिए। यदि इस जीवन में ऑलरेडी हैं, पाए हुए उद्धार, तो और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और आगे बढ़ना है हमको, और मांगना है परमेश्वर से, देखना है परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने जीवन। और जहां कहीं भी अपने जीवन में हम घटी देखते हैं, उसको स्वीकार करके परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर जो बढ़ाने वाला परमेश्वर है, हमें अवश्य बढ़ाएगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए, जिसमें बोलने में सहायता किया परमेश्वर। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके प्रकाश में आज के दिन में बैठने में हमारी सहायता किया, और हम देख पाए प्रभु कि आपके लोगों ने आपसे कैसी कैसी आशीषों की इच्छा किया, लालसा किया, और कैसे मांगा उन्होंने, अपने आप को दीन करके, तोड़कर, पश्चाताप के साथ, उपवास के साथ, और आपकी इच्छा में, जैसे आप प्रसन्न हो। और निश्चित रूप से आपने उन्हें दिया, और आज भी प्रभु आप कहते हैं कि मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, तुमको मिलेगा। और आज भी हमको मांगने की आवश्यकता है प्रभु, बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार से आपके लोगों ने मांगा है, और आप चाहते हैं प्रभु कि आपके लोग मांगे आपसे, अब आप उनको भरपूर करें। इसलिए आज के दिन में आपने सहायता किया, अपने पवित्र वचन को बोलने में, महिमा के गीतों को गाने में आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, सामर्थ्य के लिए, उसकी सहायता के लिए आगे भी प्रभु हम में से हरेक की सहायता कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने बड़े ध्यान से, बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को सुना है, और निश्चित रूप से परमेश्वर ने, मैं विश्वास करता हूं, आपसे बातें किया है अपने वचन के द्वारा, और आप आशीषित हुए हैं। और आने वाले दिनों में आप इस बात को प्रकट करेंगे अपने जीवन के द्वारा कि जो आपने मांगा परमेश्वर ने आपको दिया है। और इसलिए आप सबों को एक बार फिर से मैं जय मसीह की कहता हूँ,
परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।